मोहम्मद गौरी की कहानी। जब गुजरात की रानी से डरकर भाग गया था। जंग का मैदान था सन 1178। गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाला की मृत्यु के 7 साल हो चुके हैं। सिंहासन पर बैठा है उनका 8-10 साल का पुत्र और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा है। तब गौरी का एक संदेशवाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो तो वो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नैन की देवी, जो कदम्बा गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, ने संदेशवाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती है। संदेशवाहक जैसे ही गौरी को ये बात बताता है कि उसकी शर्तें मान ली गई है तो गौरी खुशी से झूम उठता है। पर यह क्या, अचानक उसे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज़ आती है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफ़ी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपनी गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी। अभी गौरी कुछ समझ में ही पाता। रानी नेकतियों की सेना मगलेच पर टूटने पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैन की देवी मलेच्छों के सर दंड से अलग करती चली जाती है। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना गौरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसके आला एक तनासुल को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्त रंजित गौरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर घस खाकर जमीन पर गिर जाता था तो गौरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गौरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया, पर कभी गुजरात की तरफ देखा नहीं। नैन की देवी की गाथा इतिहास में कई दफा रह गई, पर भारतीय नारियों का स्वाभिमान से जीना सीख गई।